हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भैरव कोचिंग क्लासेज। भैरव कोचिंग क्लासेज में मैं विनय भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइज, जैसा कि आप लोग एलसीएम यानी लासापा याद करना सीख चुके हैं, अगर आप तक अभी इस वीडियो में नए हैं और इसके पहले जो हमारी लासापा यानी कि एलसीएम की वीडियो है उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, एक बार वीडियो जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ यानी कि मासापा। तो जैसा कि एचसीएफ का पूरा नेम होता है हिगेस्ट कॉमन फैक्टर। अगर एचसीएफ को हिंदी में बात करें तो एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मासापा। अब मासापा को हिंदी पूरा नाम क्या होता है? तो भैया मासापा का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्त। लेकिन अगर इंग्लिश में बात करें तो हिगेस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बात करें तो महत्तम समापवर्त। मासापा हम क्यों ज्ञात करते हैं, क्या आवश्यकता होती है मासापा ज्ञात करने की? तो मासापा इसलिए ज्ञात किया जाता है, यानी कि एचसीएफ इसलिए ज्ञात किया जाता है कि जो संख्याएं हमें दी गई हैं उनमें छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सके, यानी दोनों का जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। ये पता करने के लिए हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। हमें इतना अपने मस्तिष्क से मस्त तरीके से रखना है कि हम क्यों ज्ञात करते हैं एचसीएफ। तो जो संख्या हमें दी जाती है उन दोनों के बीच में कौन सी ऐसी छोटी छोटी संख्या है जिनका दोनों में भाग चला जाए। ठीक। सो फ्रेंड्स, आज हम बात किस पे कर रहे हैं? एचसीएफ की। जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 8 तथा 12 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, हमें 8 और 12 के बीच की ऐसी संख्या मतलब निकालनी है, ये कह सकते हैं 8 और 12 में हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग 8 में भी चला जाए और 12 में भी चला जाए। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एचसीएफ। अब एचसीएफ ज्ञात करने से पहले अगर आपको सम विषम नहीं पता हो तो एक बार मैं दोबारा रिवाइड के दे रहा हूँ। जैसे कि सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 क्या होती है? सम। और विषम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, कह सकते हैं 2 से डिविजिबल नहीं होती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। सो फ्रेंड, जो संख्या सम होगी उसको हम तुरंत यूं चुटकियों में किससे सॉल्व करेंगे? सम से, इन सम से डिवाइड करेंगे। और जो विषम होगी उसे विषम से या फिर स्वयं से। सो फ्रेंड, जैसा कि जब हम मासा ज्ञात करते हैं लासा में हम क्या करते हैं? दोनों को एक साथ लिखते हैं। लेकिन मासापा में हमको ऐसा नहीं करना। जब हम मासापा ज्ञात करेंगे तो मासापा में 8 को हम ऐसे करके अलग लिखेंगे और 12 को ऐसे करके, एक मिनट, 12 को ऐसे करके अलग लिखेंगे। ठीक। अब 8 क्या है? तो भैया 8 एक सम संख्या है। जब 8 एक सम संख्या तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, बेसिक सी बात है भैया, 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 4, यानी कि 2 के पहाड़े में 8 को ढूंढेंगे कितनी बार में मिलेगा? 4 बार में। अब 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? क्योंकि 4 भी सम है तो 2 बार में। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है? सो भैया 1 बार में। ठीक। जब 1 आ जाएगा तो वहां पे क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। 1 से पंगा लेंगे दंगा करेगा, यानी कि अगर 1 को आप अनंत काल तक काटते रहेंगे तो 1 से भाग देने पर बार बार भागफल 1 ही प्राप्त होता रहेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब किसको हम डिवाइड कर रहे हैं? तो हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 12 को। 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो 12 क्या? एक सम संख्या है। कैसे भैया सम संख्या है? क्योंकि पीछे क्या लिखा है? 2 2 लिखा है। अगर अब जो संख्याएं सम होती हैं जैसे 2, 4, 6, 8, तो अगर ये किसी भी संख्या के पीछे लगी हुई तो संख्या वो सम होती है। ठीक। तो पीछे 2 है, 2 एक सम संख्या, इसलिए 12 भी क्या है? एक सम, यानी जब 2 से हम भाग देंगे तो हमारा भाग पूरा पूरा चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, जब हम 2 के पहाड़े में 6 ढूंढेंगे कितनी बार में मिलेगा? तो भैया जब हम 2 के पहाड़े में 6 ढूंढेंगे तो वो सॉरी जब हम 2 के पहाड़े में 12 ढूंढेंगे तो कितनी बार में मिलेगा? तो ये 2 के पहाड़े में 12 6 बार में मिलता है। अब 6 बार में मिलता है कि नहीं मिलता? तो अगर 6 बार में मिल रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? नीचे 6। अब हम ये 6 क्या है? सम है कि विषम? तो 6 तो भैया सम है, तो किससे करेगी? 2 से। जैसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। नहीं, जब 6 में 2 का भाग देंगे कितना आ गया यहाँ पे? 3। अब 3 सम है कि विषम है? सो फ्रेंड्स, 3 क्या है? एक विषम संख्या, तो किससे कटेगी? विषम से, अपने रूप से। तो 1 से तो कटने वाली नहीं है भाई, 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं, यानी कि भाग देंगे 3 ही प्राप्त होगा। तो किससे डिवाइड करेंगे इसको? 3 से। नहीं, 1 का काम खत्म। अब किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 के 3। सो पूरा पूरा क्या हो गया फ्रेंड्स? से यहाँ पर भी 1 प्राप्त हो गया, मतलब कि भी पूरा पूरे से गुणनखंड इसके हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? तो इसको ऐसे गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। लासापा में इधर बराबर करके लिखते हैं, इसमें इधर लिख लेते हैं। ठीक। और यहाँ पे कितना था? 12। तो अब 12 को लिखेंगे जब, तो 2 गुणे 3।
अब इतना करने के बाद जो सबसे मस्त कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, हमें उन संख्याओं का जोड़ा बनाना। जोड़ा मतलब आप सब लोग जानते होंगे, जब एक ही तरह की दो चीजें होती उन्हें क्या कहते हैं? जोड़ा। लगभग जब एक तरह की दो चीजें हों उन्हें क्या बोलते हैं? जोड़ा। देखिए जैसे यहाँ पे दो है और यहाँ पर भी दो है, आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, तो इनका एक क्या बनाएंगे भैया हम? जोड़ा। इनको दोनों को हम ऐसे करके मिला देते हैं बंधन में, ठीक। अब ये और ये भी मिल रहा है तो इसको भी मिला दिया। अब इसका इसका मैच नहीं कर रहा तो इन्हें छोड़ देंगे। भैया एक ही संख्याओं को, जैसे दो का जोड़ा बनाएंगे तो दो और दो ही होना चाहिए। जब तीन का बनाएंगे तो ऊपर और नीचे तीन तीन ही होना चाहिए। अगर आगे पीछे भी है तो चल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ तीन है और यहाँ पे तीन होता तो हम जोड़ा बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो नहीं है तो जोड़ा नहीं बनाएंगे। यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन नहीं है तो हम जोड़ा नहीं बनाएंगे। अब क्या करना है? बना लिया, ठीक। अब जोड़ा बनाने के बाद इन दोनों में से, जैसे एक दो यहाँ पर है और एक दो यहाँ पर है, तो इन दोनों दो में से हम एक दो को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। मतलब दोनों में से एक, जैसे दो जोड़ा में है ना, दोनों में से हम एक को लिखेंगे, ठीक। गुणा की जगह पे क्या लिखा? गुणा लगा दिया। अब ये भी दोनों एक हैं, ठीक है, यानी कि दोनों दो हैं, दो दो है ना, तो दोनों में से हम एक को ही बाहर लिखेंगे। यानी कि जब जोड़ा बनाते हैं तो दो चीज का एक जोड़ा होता है, ठीक। तो मतलब जब कोई चीज दो होती है जैसे जोड़ी, तो एक ही एक ही मानी जाती है ना। तो ऐसे ही देखिए, यहाँ पे जोड़ा है लेकिन मानेंगे कितना? दो, एक। ऐसे यहाँ पर भी जोड़ा है, मानेंगे एक। अब दोनों का जब हम गुणा कराएंगे तो दुन्नन चार, दो का पहाड़ा पड़ेंगे, दो बार कितना आएगा? चार। तो यहाँ पे एच सी एफ हमारा कितना हो गया? चार। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। सो गाइज आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको एचसीएफ सीखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको एचसीएफ सीखने में हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे भैरव कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें।